हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ। जैसा कि आप जानते हैं ये चैप्टर हम अपने स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी आगे तक जो है हम चैप्टर में पहुँच चुके थे। अब हमारे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, लास्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बच चुके हैं। वो टॉपिक अब हम कवर करेंगे, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात की, रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे और वो टॉपिक को अच्छे से समझा था। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्री को, जो हमारा नया टॉपिक है, उसको स्टार्ट कर लिया था। उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया था। ठीक, आज हम स्टोइकियोमेट्री को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको भी हम सॉल्व यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो स्टोइकियोमेट्री होता क्या है? अगर मैंने सिंपली कहा कि हमने कोई रिएक्शन ली, लेकिन रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है? तो हमने कोई भी बैलेंस रिएक्शन ली तो वहां पर कितना हम रिएक्टेंट लेंगे कि हमारा कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसी को क्या कहा जाता है? स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक, कितनी अमाउंट हमने रिएक्टेंट की ली, कितनी अमाउंट हमें क्या लेनी है? प्रोडक्ट हमारा बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने रिएक्टेंट से। अगर हमने 10 ग्राम N2 लिया है तो कितना H2 डालेंगे कि कितना NH3 बने। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या है? 1 मोल है। कितने मोल है? 3 मोल है। कितने मोल बने? 2 मोल बने। यानी कि जब हमने 1 मोल और 3 मोल H2 मिलाया, डाला, ठीक, तो हमारे क्या प्रोडक्ट बना? 2 मोल ऑफ NH3 बना। ऐसे ही अगर हम कहें कि हमने 0.5 मोल डाला N2 तो कितना H2 बना और कितना NH3 बनेगा। अगर हमने 28 ग्राम N2 लिया, जो कि हमें दिख रहा है इसका मास, तो कितना H2 और कितना NH3 बनेगा। या हमने 10 ग्राम N2 लिया तो कितना H2 बनेगा, कितना NH3 बनेगा। यही सारी जो कैलकुलेशन होती है, यही किसके अंदर आती है? स्टोइकियोमेट्री के अंदर आती है। तो स्टोइकियोमेट्री को हम क्या कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ amount of reactant and product in a chemical reaction। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आते हैं अपनी रिएक्शन की तरफ। अब रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है? ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ना, तो कुछ चीजें जो हम देख करके बता सकते हैं। जैसे इसमें 1 मोल है, यहाँ पर क्या है? ये हमारे 3 मोल्स है, ये क्या हमारे 2 मोल्स है। ठीक, तो बच्चों ये जो 3 है, 2 है और यहाँ पर जो ये 1 है, इन सबको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है? इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्हें हम कहते हैं। ठीक, पहली चीज तो ये होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो नंबर्स है हमारे, ये क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। दूसरी चीज, हम किसी रिएक्शन को देख करके क्या क्या बता सकते हैं? ठीक, फाइंड करने की बात तो बात की है, पहले हम रिएक्शन को देख करके क्या क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 मोल है, 3 मोल है, 2 मोल्स है। अगर हम मास की बात करें तो मास भी हम बता सकते हैं। अगर हम मास की बात करें तो यहाँ पर कितना होता है? 28 ग्राम ना, 14 टू 28। यहाँ पर कितने ग्राम है? देखो 6 ग्राम। और यहाँ पर कितने ग्राम है? 14, 17, तो यहाँ पर 34 ग्राम। ठीक, ये तो हम रिएक्शन को देख करके, यानी कि रिएक्शन की जो शक्ल है ना, जो हमने रिएक्शन लिखी है उसको देख करके हम मोल्स, मास, ये सारी चीजें बता सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 22.4, यहाँ पर 3 इंटू 22.4, यहाँ पर 2 इंटू 22.4। इस तरीके से हम वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन के बारे में। किसके रिलेशन के बारे में हम कह रहे हैं, मास मास का रिलेशन, या जो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, मास मोल, मोल मोल, वॉल्यूम वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम। तो ये रिलेशनशिप की बात हम करते हैं, यानी कि अगर कुछ मास दिया है तो कितना वॉल्यूम होगा, कितने मोल होंगे, इस तरीके से। ऐसे नहीं कि मास दिया है यहाँ पर तो हमें इसका मास ही बताना है, इसका मास ही बताना है, नहीं, मास दिया है तो हो सकता है हमें पूछा जाए इसके मोल्स कितने हैं और इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक, अलग अलग चीजें की जा सकती है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें हम ये सारे रिलेशन भी पढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 2NH। अब पहली चीज, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। कि बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए, और अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है आप बैलेंस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो, तो अगर हमें कहा गया है कि यहाँ पर क्या है, 0.5 मोल्स N2 के हैं, तो H2 के कितने मोल्स और प्रोडक्ट हमारे बनेगा कितने मोल्स, यहाँ पर फाइंड करना है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड H2 और NH3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं, हमें फाइंड करने हैं या कैलकुलेट करने हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। अब कैसे फाइंड किया जाएगा, तो जो फॉर्मूला, जो ट्रिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उसी ट्रिक को यहाँ पर फॉलो करेंगे। देखो, पहले तो हम क्या लिख दे, इनका स्टैंडर्ड मास लिख दे या स्टैंडर्ड मोल लिख दे। ठीक, यहाँ पर क्या है 1 मोल, यहाँ पर क्या है 3 मोल, और यहाँ पर क्या है 2 मोल। ठीक, ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड मोल की। अब हम कह रहे हैं कि H2 के कितने मोल्स होंगे, यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन मोल्स हैं, जो कि क्या है 0.5 इनटू H2 के निकालने हैं, तो H2 के गिवन मोल कितने हैं, यानी कि H2 के स्टैंडर्ड मोल कितने हैं 3, अपॉन जो गिवन मोल्स है उसके स्टैंडर्ड मोल कितने हैं 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे H2 के मोल्स आ जाते हैं, जो कि लगभग कितने आते हैं 1.5 मोल। कितने मोल्स, 1.5 मोल्स। अगर हम बात करें NH3 के कितने मोल्स हैं, तो सेम फॉर्मूला, पहले स्टार्टिंग में हमारे पास कितने मोल्स हैं 0.5 मोल्स, यानी कि गिवन मोल्स कितने हैं 0.5 मोल्स, इनटू निकालने किसके, अमोनिया के कितने मोल हैं 2 मोल हैं। ठीक, और जो हमारा गिवन है उसके कितने मोल हैं 1, कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ गया 1 मोल। ठीक, आ गया, यहाँ पर हो गया हमारा 1.5 मोल, ये हो गया हमारा 1 मोल। इसको सिंपल भी हम कर सकते थे कि 0.5 मोल्स यहाँ पर है, यहाँ पर कितने करेंगे 3 इंटू 0.5, और यहाँ पर कितने करेंगे 2 इंटू 0.5। ये तो सिंपल मेथड है, जैसे हम सिंपल मेथड से करते ही हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, वरना ये वाला मेथड जो है ये हमारा बेस्ट मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो, तो इसको नोट कर लो आप। फिर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। चलो, तो एक क्वेश्चन है, if 10 gram of O2 is burned, H2 is burned with O2 to produce H2O, find mass of H2। ठीक है, H2O का मास फाइंड करना है, और
काम करो, मास ऑफ O2 फाइंड करो एंड वॉल्यूम ऑफ H2। दो चीजें हमको फाइंड करनी है कि H2O का वॉल्यूम फाइंड करना है और O2 का मास फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे? और अगला क्वेश्चन है, इफ 80 ग्राम ऑफ CH4 is burnt with O2 to produce H2O and CO2, find mass of O2, volume of CO2 और moles of H2O। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, फाइंड करने के बाद फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फिर आपको एक एक करके क्या करना है? फाइंड करना है। तो पहले आप खुद से कीजिए, फिर हम इसे करेंगे साथ में। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख, H2 प्लस O2 H2O, बैलेंस कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो रिएक्शन क्या हो गई हमारी? बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें निकालना है मास ऑफ O2, O2 का मास निकालना है, और यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम ऑफ H2O। साथ ही हमें दिया गया है 10 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। 10 ग्राम H2 हमें गिवन है। अब देखो स्टैंडर्ड लिख लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्या क्या गिवन है। हाइड्रोजन कितना गिवन है? 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, और यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू 22.4। बच्चों चलो तो फॉर्मूला, यानी कि हमने क्या कहा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजीली, जिससे ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारा गिवन मास है इनटू जिसका निकालना है अपॉन गिवन वाले का जो स्टैंडर्ड है 4, कैंसिल कर लेंगे। ये आ गया लगभग हमारा 80 ग्राम। यहाँ पर मास कितना आ गया? 80 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम H2 के साथ हम कितना लेंगे? ऑक्सीजन 80 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे। साथ ही अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? गिवन है 10 इंटू अपॉन 4, ठीक है बच्चों। चलो 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, हाँ सॉल्व करेंगे। वन वन टू, ये आ गया लगभग 112.0 लीटर, ठीक है। तो ऐसे निकाल दिया हमने 80 ग्राम मास और 112.0 लीटर या 112 लीटर वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। हो गया इजी। चलो अब इस वाले सॉल्यूशन को भी करके देखते हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो हमने कहा कि CH4 को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। देखो इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दे तो हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पर 2 और जो 4 ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर 2 लगा दे तो हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। ओके देखो कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 इधर और 2 इधर, 4 ऑक्सीजन है पूरी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। स्टैंडर्ड लिखेंगे पहले हम कि स्टैंडर्ड क्या क्या दिया हुआ है। अब CH4 यानी कि 12 16 ग्राम, अच्छा पहले लिख लेते हैं हमें निकालना क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है 80 ग्राम, ऑक्सीजन के निकालने हैं मोल्स, ऑक्सीजन के हम मोल्स लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 मोल्स है। अगला CO2 का निकालना है हमें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4 लीटर।
वॉल्यूम। अगला हमारा H2O का क्या निकालना है, मास। अब H2O का मास कितना है, 36 ग्राम। ठीक है, चलो तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड, ये लिखिए क्या है हमने, जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। और कहीं पे हम ग्राम लिख रहे हैं, कहीं पे लीटर लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमने इसको क्या कर दिया, इसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम लिख दिया। यहाँ पर हमें मोल्स निकालना है तो इसके स्टैंडर्ड मोल्स लिख दिए। यहाँ पर हमें मास गिवन है तो इसका स्टैंडर्ड मास लिख दिया। और यहाँ पर हमें मास निकालना है तो इसका स्टैंडर्ड मास लिख लिया, और मास हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक, अब एक एक करके फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलो, तो पहला क्या है, यहाँ पर देखो मोल्स निकालने हैं तो 80/16 इंटू 2, ये करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 8 जा 8 10 जा, यानी कि कितने मोल्स आ गए, 10 मोल्स। अगर वॉल्यूम की बात करें यहाँ पर तो 80/16 इंटू 22.4। ठीक है, तो 2 8 जा, 2 10 जा, और 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सॉल्व कर लेंगे इसको, 80/16 इंटू 22.4 लीटर, तो सॉल्व कर लेंगे। टू 5 जा 10, 2 6 जा 12, आ गया 5.6 इंटू 5, 28 लीटर समथिंग ये आ रहा है वॉल्यूम। और अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका मास कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मास भी सेम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 80 अपॉन, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 9 जा, 4 1 जा 4 2 जा 0, लगभग 180 ग्राम समथिंग इसका मास आएगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों ये 112 लीटर समथिंग आएगा। तो यहाँ पर जो हमने मोल्स फाइंड किए 10 ग्राम, ठीक, सॉरी 10 मोल्स, 112 लीटर और 180 ग्राम मास। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस। इसके हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, पहले आप क्या कीजिए, रिएक्शन को लिखिए, फिर चेक कीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। फिर हमारे स्टैंडर्ड जो भी अमाउंट है उनको आप लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखना है गिवन क्या है और उस हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए तो कीजिए इसे। चलो तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, CaHCO3 प्लस 2HCl CaCl2 प्लस 2CO2 प्लस 2H2। अब नंबर ऑफ मोल्स इसकी क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्या है, 1 मोल गिवन है, यहाँ पर 2 मोल्स है, यहाँ पर 1 मोल, 2 मोल और 2, ठीक, ये सारी चीजें हमें गिवन है। अगला कुछ और भी हमें गिवन है कि 1.5 मोल्स ऑफ CO2, CO2 के क्या है 1.5 मोल्स गिवन है, ठीक है, CO2 के 1.5 मोल्स गिवन है। अब देखो CO2 के हमें 1.5 मोल्स गिवन है और CaHCO3 होल ट्वाइस के हमें मोल्स निकालने, तो कैसे निकालेंगे, 1.5 अपॉन 2 इंटू 1, इस तरीके से करेंगे, सॉल्व करेंगे
3/4 समथिंग ये आएगा। लगभग 0.75 मोल्स। इजी था ये क्वेश्चन। देखो हमने क्या किया, अभी तक हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पर पहले वाले की क्या है, मोल्स दिए हुए हैं या मास दिया हुआ है या कुछ तो यहाँ पर दिया हुआ है, फिर बाकी हम क्या कर रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ इस बार यहाँ पर ना दे करके यहाँ पर हमें गिवन है 1.5 मोल्स। हमने क्या किया, वही सेम चीज 1.5 मोल्स पहले लिखेंगे अपॉन इसके गिवन मोल्स, इसके जो स्टैंडर्ड मोल्स है वो कितने हैं, और जिसके हमें फाइंड करने हैं मल्टीप्लाई उसके मोल्स कितने गिवन है। तरीके से हम करेंगे और हमारा आंसर आ रहा है 0.75 मोल्स। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर भी रिएक्शन दी हुई है, मैक्सिमम मोल्स ऑफ CCl4। तो CCl4 के मोल्स आपको निकालने हैं अगर CH4 के 10 मोल्स गिवन है। तो CH4 के देखो 10 मोल्स क्या है, गिवन है, 10 मोल्स गिवन है, तो आसानी से CCl4 के मोल्स है, तो यह आपका, आप इसको करके लाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।